हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करूंगा यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल होंगे। और मैं आशा ये करता हूं बच्चों कि इन सवालों को आप कॉपी में भी लिखोगे और अपने नोट्स लगातार बनाओगे। तो चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 से बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। देखो, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में लोकसभा के कुल सदस्य। ये पहला ही सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कुल सदस्य। ऑप्शंस फर्स्ट बच्चों 7, 15, 13 और उसके बाद बच्चों मेरे प्यारे विद्यार्थियों 22। ठीक है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कुल सदस्य कितने होते हैं? तो ठीक, सबसे पहली बात तो मैं सारी की सारी समितियां बताऊंगा आप सबके सामने। पहले मैं इस लोक लेखा समिति की मैं बात करता हूं बच्चों। देखो, लोक लेखा समिति के बारे में अगर मैं बात करूं, लोक लेखा समिति, क्योंकि इस बार चांस है यहां से सवाल पूछने का। लोक लेखा समिति में अगर मैं बात करूं तो लोक लेखा समिति में बच्चों कुल सदस्य होंगे आपके 22। टोटल सदस्य कितने होंगे? 22। टोटल सदस्य, कुल सदस्य कितने? कुल, ये कुल रहेंगी जो बीच में संख्या लिखूंगा मैं। कुल सदस्य कितने? तो क्या कहोगे? 22। अब इन 22 को डिवाइड करेंगे। देखो, 22 की अगर मैं बात करूं, लोक लेखा समिति में कुल सदस्य कितने होंगे? 22। अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा के जो सदस्य होंगे इसमें वो कितने होंगे? 15। और अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, राज्यसभा की, तो राज्यसभा के कितने होंगे बच्चों? 7। कितने होंगे? 7। तो इतनी तो बात पता चल गई होगी कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं लोकसभा से। तो यहां क्या कहोगे बच्चों? 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15। तो इतना तो पता चल गया बच्चों। लोक लेखा समिति, पहला ही सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सबके लिए कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं। तो मैं बताया कि लोक लेखा समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? 22। अगर मैं 22 में बात करूं तो लोकसभा के कितने होंगे? 15 और राज्यसभा के कितने होंगे? 7। मैं कुछ अन्य समितियां भी आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहली बात बच्चों, प्राकलन समिति। प्राकलन समिति, प्राकलन समिति। तो प्राकलन समिति की अगर मैं बात करूं तो कुल सदस्य कितने होते हैं? 30। कुल सदस्य कितने होते हैं बच्चों? 30। और अगर मैं 30 की बात करूं तो 30 कहां के होते हैं बच्चों? लोकसभा के। देखो, राज्यसभा के इसमें निर्धारित नहीं है, जो लोकसभा के ही इसमें 30 के 30 कहां से होते हैं? लोकसभा के। ये भी बहुत याद रखिए बच्चों, लोकसभा के कितने होते हैं? 30। और राज्यसभा का पता नहीं है, राज्यसभा का कोई निर्धारित नहीं है। पहली समिति। उसके बाद बच्चों याद रखोगे आप लोग, उसके बाद याद रखोगे आप लोग सार्वजनिक उपक्रम समिति। बहुत बढ़िया, सार्वजनिक उपक्रम समिति। मैं सारी की सारी बताऊंगा। सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति बच्चों। सार्वजनिक उपक्रम समिति की अगर मैं बात करूं तो देखो, यहाँ लोकसभा से कितने होते हैं? लोकसभा से कितने होते हैं बच्चों? टोटल कितने होते हैं? 22। वही बिल्कुल जैसे ही आपकी लोक लेखा समिति, ऐसी आपकी सार्वजनिक उपक्रम समिति है। तो यहाँ लोकसभा से मैं बात करूं 15 और राज्यसभा में बात करूं बच्चों कितने हो जाएंगे? 7। राज्यसभा के कितने हो जाएंगे? 7। तो इन टोटल को मिलाकर के कितने बने बच्चों? 22। अगर मैं आपसे बात करूं विशेष अधिकार समिति, तीसरी विशेष अधिकार समिति। एक मिनट बच्चों में जरा मार्कर उठा लो जरा अपना। विशेष अधिकार समिति, तो विशेष अधिकार समिति के बारे में अगर मैं बात करूं, ध्यान से बिल्कुल बच्चों, विशेष अधिकार समिति के बारे में बात करूं, विशेषाधिकार समिति। तो विशेषाधिकार समिति में कुल सदस्य कितने होंगे बच्चों? विशेषाधिकार में तो क्या कहोगे? 15। ठीक है, 15 तो लोकसभा के और राज्यसभा के कितने होंगे बच्चों? 10। राज्यसभा के कितने होंगे? 10। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से प्रवर समिति, तो प्रवर समिति की अगर मैं बात करूं, देखो यहां मैं लिखूंगा थोड़ा सा प्रवर समिति। तो प्रवर समिति जो है बच्चों, प्रवर समिति की अगर मैं बात करूं तो प्रवर समिति में लोकसभा के सदस्य होंगे। तो लोकसभा के कितने सदस्य होंगे? तो याद रखोगे 30। राज्यसभा का नगण्य होगा, जो राज्यसभा होगी बच्चों उसके कितने होंगे? 0। तो यहां जो पहले सवाल का आंसर बना था आप लोगों का कि लोक लेखा समिति में कुल लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं, तो क्या याद रखोगे? 15। अगर मैं बात करूं लोक लेखा समिति के कुल सदस्य होंगे तो कुल सदस्य कितने हैं? 22। अगर मैं 22 की बात करूं तो
लोकसभा के कितने हैं तो क्या कहोगे 15, राज्यसभा के कितने हैं तो याद रखोगे 7। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्य कितने 30, और 30 में लोकसभा के कितने 30 ही रहेंगे और राज्यसभा से आपका एक भी सदस्य नहीं है इसमें। उसके बाद अगर आपसे बात की जाए सार्वजनिक उपक्रम समिति तो क्या कहोगे 22, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के क्या कहोगे बच्चों 7। और उसके बाद विशेष अधिकार समिति में क्या कहोगे आप, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के कितने कहोगे बच्चों 10। और अगर आपसे कहा जाए नियम समिति बच्चों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नियम समिति बच्चों, ये और लिख लो बच्चों, जो नियम समिति है, नियम समिति, तो नियम समिति के अगर मैं बारे में बात करूं, लोकसभा 15 और राज्यसभा कितना होगा बच्चों 16, राज्यसभा कितना होगा 16। देखो बहुत ज्यादा बढ़िया सवाल बना था आप सबके लिए। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया सवाल बच्चों। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं तो क्या कहोगे 15, 22 में लोकसभा के कितने 15, राज्यसभा के कितने 7। उसके बाद में कुछ अन्य समितियां भी आपको बताई। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी 30, जिसमें लोकसभा के कितने 30, राज्यसभा का नगण्य। सार्वजनिक उपक्रम समिति में कितने होंगे 22, बिल्कुल ऐसी है जैसी आपकी लोक लेखा समिति है। लोकसभा के 15, राज्यसभा के कितने 7। विशेष अधिकार समिति में 15 लोकसभा के, 10 किसके होंगे राज्यसभा के। और नियम समिति में 5 तो लोकसभा के और राज्यसभा के कितने होंगे बच्चों 16। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, एक मिनट बच्चों बस। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, विश्व पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय, विश्व पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय, ठीक। ऑप्शंस फर्स्ट बच्चों अफ्रीका, ऑप्शन सेकंड जिनेवा, ऑप्शन थर्ड कीनिया, ऑप्शन फोर्थ अमेरिका। ये आपका सवाल है बच्चों। विश्व क्या कहा बच्चों मैंने, विश्व पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है। तो विश्व पर्यावरण कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं, देखो अगर इससे रिलेटेड मैं कुछ बातें बताऊं बच्चों, इसकी स्थापना कब हुई थी विश्व पर्यावरण कार्यक्रम की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी 5 जून 1972, 5 जून 1972। कब स्थापना हुई थी 5 जून 1972। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस, तो पर्यावरण दिवस के बारे में अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखोगे बच्चों 5 जून। कब मनाया जाता है 5 जून। और कब से मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, कब से तो याद रखोगे 1972। देखो कुछ के हेडक्वार्टर में आप लोगों को और बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से बच्चों, बहुत ही ध्यान से। यहां से देखो कुछ के हेडक्वार्टर में आप सबको और बताऊंगा, वो कौन कौन से हैं, कहां है, कहां क्या चीज है। देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर, अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर, तो क्या कहोगे आदिस अबाबा, क्या कहोगे आदिस अबाबा। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर, तो रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है जिनेवा। कहां पड़ता है बच्चों जिनेवा। अगर आपसे कहा जाए विश्व व्यापार संगठन, तो इन्हें बिल्कुल लिख लें विश्व व्यापार संगठन, तो विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा तो याद रखोगे बच्चों जिनेवा। कहां पड़ेगा जिनेवा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों यूनिसेफ बच्चों, तो यूनिसेफ का कहां पड़ेगा, तो क्या कहोगे पेरिस। यूनिसेफ का कहां पड़ेगा, तो यूनिसेफ का कहां पड़ेगा तो याद रखोगे बच्चों पेरिस। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा बच्चों। अगर आपसे कहा जाए इंटरपोल, तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है लियोन, फ्रांस।
लियोन, लियोन बच्चों कहां पड़ेगा? फ्रांस। लियोन कहां पड़ेगा बच्चों? फ्रांस में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए कृषि संगठन, कृषि संगठन, कृषि संगठन का मुख्यालय बच्चों, तो कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पड़ता है? तो याद रखोगे रोम, इटली। रोम, इटली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का? तो याद रखेंगे बच्चों वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए विश्व बैंक, तो ये भी याद रखोगे वाशिंगटन डीसी। अगर आपसे कहा जाए एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, तो एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा? एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा बच्चों? एशियाई विकास बैंक। तो याद रखोगे मनीला। ओपेक का मुख्यालय कहां पड़ेगा बच्चों? ओपेक का, तो याद रखोगे वियना। सार्क का मुख्यालय कहां पड़ेगा बच्चों? सार्क का, तो सार्क का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा? काठमांडू। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए यूएनओ, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा बच्चों? न्यूयॉर्क। कहां पड़ेगा? न्यूयॉर्क। तो देखो इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे धीरे धीरे। अभी तो प्रैक्टिस सेट 2 है बच्चों। तो विश्व पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पड़ता है? तो याद रखोगे कहां? केन्या। कहां बच्चों? केन्या। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो क्या कहोगे? 5 जून 1972 में। कब से मनाया जाता है? 1972 से मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो पर्यावरण दिवसों को मनाया जाता है आपका 5 जून को। फिर मैं कुछ के हेडक्वार्टर और बताए जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे बच्चों आप सबके लिए। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहां पड़ता है? आदिस अबाबा, अफ्रीका में ही पड़ता है। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे? जिनेवा में पड़ता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पड़ता है? जिनेवा में पड़ता है। उसके बाद यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पड़ता है? पेरिस में। इंटरपोल क्या कहोगे? लियोन, फ्रांस। कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। और विश्व बैंक का मुख्यालय भी कहां पड़ेगा बच्चों? वाशिंगटन डीसी। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए बच्चों नाटो का मुख्यालय कहां पड़ेगा? नाटो, ब्रुसेल्स। देखो सारे तो इसमें नहीं आएंगे, ब्रुसेल्स। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ये था आप सबका क्वेश्चन नंबर 2 जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन जरूर फंसेगा। बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। भोपाल, क्वेश्चन नंबर 3, भोपाल, ये पिछली बार पूछा गया था बच्चों। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? ऑप्शंस फर्स्ट 2 दिसंबर 1984, ऑप्शन सेकंड 3 दिसंबर 1984, ऑप्शन थर्ड 3 दिसंबर 1984, 4 दिसंबर बच्चों, 4 दिसंबर 1984 और कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, क्योंकि पिछली बार पूछा जा चुका है। तो मैं पूरी डिटेल बताऊंगा बच्चों। देखो ये जो आपकी भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो याद रखोगे 3 दिसंबर 1984। ये भोपाल कहां पड़ता है? भोपाल, तो भोपाल कहां पड़ता है बच्चों? एमपी में। अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि जिस फैक्ट्री में ये यानी कि गैस रिसाव हुआ था उस फैक्ट्री का नाम क्या है, तो याद रखोगे यानी कि भोपाल गैस त्रासदी फैक्ट्री का नाम यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड। गैस रिसाव हुई थी, गैस रिसाव, कौन सी गैस का रिसाव हुआ? तो
याद रखोगे MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था बच्चों? मिथिल आइसोसाइनाइड। देखो कुछ बातें और मैं बताऊंगा आप लोगों को गैसों से रिलेटेड यहां इस साइड बच्चों, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल निकल करके आ रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, क्योंकि इस बार यूपी पुलिस में चांस इस सवाल के पूछने के, पहला सवाल, पेड़ों की जड़ों तक, पेड़ों की जड़ों से प्रत्येक भाग तक जल पहुंचाता है, जड़ों से प्रत्येक भाग तक जल पहुंचाएगा, तो कौन पहुंचाएगा बच्चों? जाइलम। खाद पहुंचाता है, खाद, पेड़ के प्रत्येक भाग तक जो खाद पहुंचाएगा बच्चों, खाद क्या पहुंचाएगा? फ्लोएम। कौन पहुंचाएगा बच्चों? फ्लोएम। सबसे जहरीली गैस, सबसे जहरीली गैस बच्चों, सबसे जहरीली गैस, सबसे जहरीली गैस तो याद रखोगे हीलियम। वो कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों, कार्बन मोनो ऑक्साइड। अगर आपसे कहा जाए सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है? सूर्य, तो सूर्य में कौन सी पाई जाएगी बच्चों? हीलियम। सूर्य में कौन सी पाई जाएगी? हीलियम। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों लाइटर में, लाइटर, ये बहुत पूछा जाता है लाइटर में, तो याद रखोगे ब्यूटेन। क्या बच्चों? ब्यूटेन। अगर आपसे कहा जाए वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस, वेल्डिंग, तो वेल्डिंग में कौन सी यूज होगी बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग एसिटिलीन, एसिटिलीन। अगर आपसे कहा जाए बच्चों मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस, तो मार्स गैस किसे कहेंगे बच्चों? मीथेन। किसे कहेंगे? मीथेन। इतनी बातें इस सवाल से आप लोग याद रखोगे। बहुत प्यारा सा सवाल था आप सबके लिए। सवाल क्या था बच्चों कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984। उसके बाद भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई। कहां हुई थी? भोपाल में हुई थी। भोपाल में कहां हुई पड़ता है बच्चों? MP में। फैक्ट्री का नाम क्या था? USA ने लगाई थी बच्चों इंडिया में फैक्ट्री आकर के। उस फैक्ट्री का नाम क्या था? तो क्या कहोगे? यूनियन कार्बाइड। और कौन सी गैस निकली थी? ये सवाल पूछा जाता है बच्चों, तो क्या कहोगे? MIC। MIC का पूरा नाम क्या है? तो क्या याद रखोगे? मिथिल आइसोसाइनाइड। और उसके बाद अगर मैं बात करूं पेड़ों की जड़ों से प्रत्येक भाग तक जल कौन पहुंचाएगा? तो जाइलम याद रखोगे। खाद कौन पहुंचाएगा? तो क्या बच्चों? फ्लोएम याद रखोगे। और सबसे जहरीली गैस कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम। लाइटर में कौन सी गैस पाई जाती है बच्चों? ब्यूटेन। और जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो क्या कहोगे? एसिटिलीन। और मार्स गैस को क्या कहा जाता है? मीथेन बच्चों। और एक बात और आपसे कहूं कि हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस, तो याद रखोगे बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि अगर आपसे कहा जाए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, जो ताजमहल है, ताजमहल, ताजमहल को नुकसान, नुकसान बच्चों, तो कौन सी गैस कौन सी गैस पहुंचा रही है? सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। इतनी बातें बच्चों आप इस सवाल से याद रखेंगे। बहुत प्यारा सा सवाल था आप सबके लिए। सवाल क्या था बच्चों? देखो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी बताओ जरा? तो हुई थी बच्चों 3 दिसंबर 1984 को। ठीक, ये सारी की सारी बातें आप सबके लिए मैं लिखी है, तो इन्हें कॉपी में आप लोग जरूर लिखें बच्चों। देखो टाइम को देखते हुए बस यही वो है बच्चों कि ज्यादा से ज्यादा मैटर आप लोगों को ले दूं, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बच्चों। चलो अगला सवाल है बच्चों आप सबके लिए।
अगला सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व, क्या सवाल था बच्चों? विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। यही क्वेश्चन बनाऊंगा बच्चों में आप सबके लिए कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, चलो बनाते हैं बच्चों सवाल। विश्व हृदय दिवस, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आप सबके लिए। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस फर्स्ट 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर, 25 सितंबर। बहुत बढ़िया सवाल बच्चों, 25 सितंबर। ठीक, चलो सबसे पहले मैं आप सबको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में बताऊंगा। देखो यहां अगर मैं बात करूं बच्चों कैंसर दिवस की, कैंसर दिवस, कैंसर दिवस, तो कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। अगर आपसे कहा जाए मतदाता दिवस, मतदाता दिवस, मतदाता दिवस, ठीक है, मतदाता दिवस बच्चों, तो मतदाता दिवस कब मनाया जाएगा? 25 जनवरी को। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस बच्चों, स्वतंत्रता, तो याद रखोगे क्या? 3 मई बच्चों, कितना? 3 मई। अगर आपसे कहा जाए हृदय दिवस, हृदय दिवस, तो हृदय दिवस में क्या याद रखो, क्योंकि दिवस से क्वेश्चन जरूर बनता है। हृदय दिवस में क्या याद रखोगे? 29 सितंबर। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए जल दिवस, देखो रोज लिखता हूं इन सवालों क्योंकि ये आते हैं। जल दिवस कब? 22 मार्च। कब बच्चों? 22 मार्च। अगर आपसे कहा जाए विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो याद रखेंगे 22 अप्रैल। कब? 22 अप्रैल। और अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, विविधता दिवस, विविधता दिवस, तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाएगा? 22 मई। कब? 22 मई। अगर आपसे कहा जाए पर्यावरण दिवस, पर्यावरण, पर्यावरण दिवस, तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। कब मनाया जाता है? 5 जून। अगर आपसे कहा जाए ओजोन दिवस, ओजोन, ओजोन दिवस, ओजोन दिवस, तो याद रखोगे बच्चों 16 सितंबर। देखो ये थे कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या कहोगे? 29 सितंबर को। कब मनाया जाता है बच्चों? 29 सितंबर को। और दिवस बताऊंगा बच्चों आप सबको। देखो और दिवस की अगर मैं बारे में बात करूं तो अगर क्या कहोगे आप लोग? 3 फरवरी, 3 फरवरी को क्या मनाया जाता है? नर्मदा जयंती। नहीं पता होगा, एसएससी का सवाल है, नर्मदा जयंती। अगर आपसे कहा जाए बच्चों 15 जनवरी, तो 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 15 जनवरी लिखते रहे। 15 जनवरी को सेना दिवस, और इकट्ठा याद करें। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है बच्चों? सेना दिवस। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? सेना दिवस। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों जनसंख्या दिवस, ठीक है, 26 जुलाई, 26 जुलाई, 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस। क्या मनाओगे आप लोग? जनसंख्या दिवस। ठीक है, क्या मनाओगे? जनसंख्या दिवस। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, अगर आपसे कहा जाए कि साक्षरता दिवस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 सितंबर, साक्षरता दिवस, साक्षरता दिवस। 29 अगस्त, 29 अगस्त बच्चों, 29 अगस्त में क्या कहोगे आप लोग? खेल दिवस। 29 अगस्त खेल, 29 अगस्त खेल दिवस। 7 अप्रैल, 7 अप्रैल तो क्या कहोगे? स्वास्थ्य दिवस। क्या कहोगे? स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों 8 मार्च, ये फेमस दिवस है कुछ, 8 मार्च, तो 8 मार्च में क्या कहोगे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखोगे 29 सितंबर को बच्चों। कैंसर दिवस कब मनाया जाएगा? आपका 4 फरवरी को। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मतदाता दिवस तो 25 जनवरी को। उसके बाद अगर प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करूं 3 मई को। हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? क्या कहोगे? 16 सितंबर को। और अगर मैं यहां के बारे में बात करूं 3 फरवरी को क्या मनाया जाता है? नर्मदा जयंती दिवस। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है बच्चों? सेना दिवस। और उसके बाद 26 जुलाई को क्या मनाया जाएगा? जनसंख्या दिवस। 8 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? साक्षरता दिवस। और 29 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद की याद में बच्चों। और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस। 8 मार्च को क्या मनाया जाएगा बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल लेकर का है मैं आप सबके लिए। अगर आप सबको अच्छा लगे तो बच्चों देखो लाइक तो कर ही दिया करो बच्चों, और सब्सक्राइब भी कर ही दिया करो, क्योंकि आप सब नहीं करोगे तो फिर बच्चों मेरा मोटिवेशनल कैसे बनेगा बच्चों? ये बताओ मुझे जरा, ये बताओ बच्चों मुझे जरा। देखो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं शुरू करूंगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 से। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो बच्चों अगला सवाल है, पक्का सवाल यहां से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, क्वेश्चन नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया ओपन सन 2023 का कौन सा संस्करण था? ऑस्ट्रेलिया ओपन सन 2023 का कौन सा संस्करण था? ऑप्शन नंबर 1 110वां, 111वां, 113वां या 125वां? 125वां। देखो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है विद्यार्थियों। यहां देखो पिछली बार भी ऑस्ट्रेलिया ओपन से सवाल पूछा गया था। ऑस्ट्रेलिया ओपन सन 2023 का कौन सा संस्करण था? चलो इस सवाल की मैं कुछ डिटेल बताता हूं बच्चों आप लोगों को। देखो अगर मैं बात करूं संस्करण की, अगर मैं बात करूं संस्करण की, ठीक है, तो इस बार सन 2023 का जो संस्करण था वो था 111वां। कौन सा? 111वां। अगर मैं बात करूं आयोजन, आयोजन तो आयोजन कहां हुआ था इसका? मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, आपसे कहूं मैं बच्चों कि चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे शुरू में खेला जाता है, ग्रैंड स्लैमों की संख्या कितनी है? 4। स्लैम कितने खेले जाते हैं बच्चों? 4। लेकिन सबसे पहले कौन सा खेला जाता है? सबसे पहले अगर आपसे कहे कि चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले कौन सा खेला जाता है? सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या कहोगे? ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है। अगर आपसे मैं कहूं बच्चों इसके विजेता के बारे में, देखो यहां विजेता, इसके पुरुष विजेता कौन थे? तो याद रखोगे बच्चों नोवाक जोकोविच। पक्का सवाल फंसेगा, नोवाक जोकोविच। अगर मैं महिला विजेता की बात करूं, महिला विजेता, तो महिला विजेता कौन था? एरिना सेबलेंका, एरिना सेबलेंका। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, देखो बच्चों ये 4 प्लेयर आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि
सन 2018 के पेपर में नोवाक जोकोविच का देश पूछा था, तो इस बार जो कहेंगे बच्चों, पहले मैं इसका देश ही बताऊं, नोवाक जोकोविच का जो देश है, नोवाक जोकोविच का देश कौन सा बच्चों? सर्बिया। उसके बाद राफेल नडाल, स्पेन। उसके बाद बच्चों रोजर फेडरर, स्विट्जरलैंड। इतनी बात इस सवाल से आप लोग याद रखेंगे। सवाल क्या था बच्चों कि ऑस्ट्रेलिया ओपन सन 2023 का खिताब का, ऑस्ट्रेलिया ओपन सन 2023 का कौन सा संस्करण था? 110वां, 111वां, 113वां, 125वां। तो यहां संस्करण की मैं बात करूं तो कौन सा था? 111वां। आयोजन कहां हुआ है बच्चों इसका? मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं एक साल में? 4। सबसे पहले कौन सा खेला जाता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी विजेता की, तो इस बार की विजेता टीम कौन सी, विजेता कैंडिडेट कौन थे? नोवाक जोकोविच। महिला विजेता कौन थी? एरिना सेबलेंका। नोवाक जोकोविच कौन से देश के हैं? सर्बिया। राफेल नडाल कौन से देश के हैं? स्पेन। और रोजर फेडरर कौन से देश के? स्विट्जरलैंड। बहुत ही प्यारा सा सवाल, और यहां से क्वेश्चन फंसने के 99% चांसेस। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर का पत्तन नगर। ऑप्शन फर्स्ट हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, रोपड़। ये आपके सवाल है। देखो, उसने क्या कहा? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर क्या था? देखो, अगर मैं बात करूं सिंधु सभ्यता की, तो क्या कहोगे? 2300 से लेकर के, 2300 से लेकर के बच्चों, इसकी खोज कब हुई थी? 2300 से लेकर के क्या कहोगे आप लोग? 2500 से लेकर के 1750। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो, यहां क्या कहोगे? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। 1921 में इसकी खोज किसने करी थी? 1921 में, तो याद रखोगे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने। देखो, इसके 4 नगर है बच्चों, 4। एक तो पूरम में क्या है आपका? आलमगीरपुर। पश्चिम में क्या है बच्चों? ठीक, क्या कहोगे? बलूचिस्तान। उत्तर में क्या है? मादा। और दक्षिण में क्या है आपका? दैमाबाद। ठीक है, पूरब में क्या है आपका? आलमगीरपुर। पश्चिम में क्या है आपका? बलूचिस्तान। उत्तर में क्या है आपका? मादा। और दक्षिण में क्या है आपका? दैमाबाद। अगर मैं बात करूं मादा की, तो कहां पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर। अगर मैं बात करूं दैमाबाद की, तो कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। अगर मैं बात करूं आलमगीरपुर की, तो कहां पड़ेगा? मेरठ। अगर मैं बात करूं बलूचिस्तान की, तो कहां पड़ेगा? पाकिस्तान। कहां पड़ेगा? पाकिस्तान। देखो, यहां कुछ क्वेश्चंस और बनेंगे बच्चों। अगर आपसे कहा जाए कि जुते हुए खेत, जुते हुए खेत, पहली बात देखो, यहां से एक सवाल जरूर बनेगा। जुते हुए खेत तो कहां से मिले थे? कालीबंगन। और कालीबंगन कहां पड़ता है? राजस्थान। ठीक है, उसके बाद बिल्ली के पीछे दौड़ता कुत्ता, पीछे दौड़ता कुत्ता, तो इसके चिन्ह कहां मिले हैं? चनहूदड़ो। कहां से मिले हैं? चनहूदड़ो।
उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं, कालीबंगन। बिल्ली के पीछे दौड़ता हुआ कुत्ता कहाँ मिला है बच्चों, चनहूदड़ो। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि तांबे का रथ, तांबे का रथ, तांबे का रथ, तांबे का रथ कहाँ मिला बच्चों, दैमाबाद। कहाँ मिला है, दैमाबाद। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों पुजारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति कहाँ मिली है बच्चों, तो याद रखोगे आप लोग मोहनजोदड़ो। कहाँ, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। 10 चिन्हों वाला रथ, 10 चिन्हों वाला रथ कहाँ मिला है बच्चों, धौलीवीरा। कहाँ मिला है, धौलीवीरा। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों हल्की प्रतिकृति, हल्की प्रतिकृति, हल, हल्की प्रतिकृति, हल्की प्रतिकृति, बनावली। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था बच्चों पेपर में आने के लिए। यहां देखो क्या कहा, सिंधु सभ्यता का पंतनगर कौन सा था, तो सिंधु सभ्यता का पंतनगर कौन सा था बच्चों, लोथल। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। 1921 में खोज किसने करी थी, तो क्या कहोगे, दयाराम साहनी ने। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों पूरब में क्या पड़ता है आप लोगों का, आलमगीरपुर। पश्चिम में क्या पड़ता है, बलूचिस्तान। उत्तर में क्या पड़ता है, मादा। और दक्षिण में क्या पड़ता है, दैमाबाद। फिर उसके बाद कुछ साक्ष्य हैं जहां से सवाल बच्चों पूछा जाएगा। यहां देखो जुते हुए खेत कहां से मिले थे, कालीबंगन कहां पड़ता है, राजस्थान में। बिल्ली के पीछे दौड़ता हुआ कुत्ता कहां मिला था बच्चों, चनहूदड़ो में। तांबे का रथ कहां मिला था, दैमाबाद में। पुजारी की मूर्ति कहां मिली थी, मोहनजोदड़ो में। 10 चिन्हों वाला रथ कहां मिला था, धौलीवीरा में। और हल्की प्रतिकृति कहां मिली थी बच्चों, बनावली में। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, आपके एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लेते रहें। और पहली बात तो बच्चों इन्हें कॉपी में लिखें, क्योंकि जितना आप कॉपी में लिखोगे उतना ही आपके याद होता चला जाएगा। ऐसे नहीं कि आप बस ऐसे ही ओवरव्यू देख रहे हो। ठीक है, ऐसे तो नहीं बच्चों काम बनेगा इस टाइम पे। ठीक, अपने नोट्स तैयार करें और बार बार इनका रिवीजन करते रहें, कम से कम 10 बार। मजे लेते हुए बच्चों बहुत दिन हो गया आप सबको। अभी तो कुछ करने का टाइम आया है, सिलेक्शन लेने का टाइम आया है। और अभी से अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला बच्चों। ठीक, चलो अगला सवाल क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश से कितने जिले 9 नवंबर सन 2009 को अलग हुए। 10 जिले, 11, 12 या 13 जिले बच्चों। ठीक है, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो यूपी के बारे में बहुत ध्यान से, यूपी के बारे में, तो यूपी जो है, यूपी की जो स्थापना हुई थी, स्थापना बच्चों वो कब हुई थी, 24 जनवरी 1950। लेकिन पुनर्गठन कब हुआ था, पुनर्गठन, तो याद रखोगे बच्चों पुनर्गठन कब हुआ था, बताओ जरा, 1 नवंबर 1956। ठीक है, 1 नवंबर 1956। कौन सा संविधान संशोधन था, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों अलग हुआ, अलग, अलग, तो इससे 9 नवंबर यानी कि इसका जो पृथक्करण हुआ, पृथक्करण, पृथक्करण के बारे में अगर मैं बात करूं, पृथक्करण, तो पृथक्करण कब हुआ, 9 नवंबर सन 2009। और कितने जिले अलग हुए बच्चों, 13 जिले।
और इन 13 जिलों को काट करके क्या बनाया था आपका उत्तराखंड। क्या बनाया था बच्चों, उत्तराखंड। ठीक है, बहुत ध्यान से इन सवालों को समझते रहे। राजधानी, राजधानी तो क्या कहोगे, लखनऊ। और लखनऊ राजधानी कब से है, 1936 से। कब से बच्चों, 1936 से। अगर मैं इसके नामकरण की बात करूं, यूपी के, यूपी का नामकरण कब पड़ा, नामकरण, तो यूपी का नामकरण कब हुआ बच्चों, 24 जनवरी 1950 में ही। उससे पहले से क्या कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविडेंस, यूनाइटेड प्रोविडेंस। यहां से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा क्योंकि एडवांस लेवल के सवाल लिए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, उसके बाद अगर कहा जाए बच्चों कि दो मुख्यमंत्री जो यूपी से ही बने हैं, दो मुख्यमंत्री जो यूपी से ही बने हैं, दो मुख्यमंत्री जो यूपी से ही बने हैं बच्चों। ठीक है, बताओ जरा कौन कौन से, कमेंट बॉक्स में मैं इनका आंसर लेना चाहूंगा आप सबसे। दो मुख्यमंत्री जो बच्चों प्रधानमंत्री बने हैं, तो दो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने हैं, बताओ जरा कौन कौन से यूपी के बच्चों, यूपी के दो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, कौन कौन से, एक तो वीपी सिंह, ठीक, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, 7वें, और दूसरे कौन से थे बच्चों, चौधरी चरण सिंह। कौन से नंबर के बच्चों, 5वें नंबर के। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, एनसीआर में टोटल जिले, तो याद रखोगे 8। सबसे आखिरी जिला, एनसीआर का सबसे आखिरी जिला, यह सवाल पूछा जा सकता है यूपी से, तो क्या कहोगे, शामली। क्या कहोगे, शामली। शामली कब शामिल हुआ था एनसीआर में, तो याद रखोगे बच्चों सन 2017 में। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे। सवाल क्या था बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था आप सबके लिए। उत्तर प्रदेश में कितने जिले 9 नवंबर सन 2009 को अलग हुए, तो याद रखोगे कितने जिले अलग हुए, तो क्या कहोगे, 13। उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं, यूपी की स्थापना कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 में। पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 में। 7वां संविधान संशोधन था। पृथक्करण कब हुआ था, 9 नवंबर सन 2009। कितने जिले अलग हुए थे बच्चों, 13 जिले अलग हुए थे। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए राजधानी क्या थी, लखनऊ। और लखनऊ भारत, उत्तर प्रदेश की राजधानी कब से, 1936 से। और नामकरण कब हुआ था, 24 जनवरी 1950। उससे पहले इसका नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविडेंस। यूपी के दो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, तो कौन कौन से थे, तो वीपी सिंह और एक क्या कहोगे, चौधरी चरण सिंह। एनसीआर में कितने यानी कि जिले हैं, तो क्या कहोगे, 8। और 8वां जिला कौन सा था बच्चों, शामली। और शामली को कब शामिल किया गया था, सन 2017 में। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। स्क्रीनशॉट के साथ साथ बच्चों कॉपी में भी जरूर इन्हें लिखते रहें, क्योंकि कॉपी में लिखोगे तो उतना ही मजा आएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 8 आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक बोर्ड तो नहीं है बच्चों, बस आप सबसे उम्मीद है कि आपकी जल्दी जल्दी नौकरी लगे और आप जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि लोनार झील भारत के किस राज्य में पड़ती है, ऑप्शंस फर्स्ट, कर्नाटक, मणिपुर, महाराष्ट्र, कोई नहीं। ठीक है, ये आपका सवाल है। देखो यहां बच्चों, अगर आपसे कहा जाए, देखो यहां मैं बात करूं ग्रहों की, तो ग्रह कितने, 8। ग्रह कितने हैं, 8, क्योंकि सौरमंडल का ही पार्ट है। अगर आपसे कहा जाए कि ग्रहों की गति का नियम, ग्रहों के गति का नियम, तो ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था, तो याद रखोगे केपलर। किसने दिया था, केपलर। कितने ग्रह हैं वर्तमान में, ग्रह वर्तमान ग्रह तो क्या कहोगे, 8।
इन 8 में 4 तो 4 क्या कहोगे बच्चों आंतरिक, और 4 क्या कहोगे आप लोग बाह्य। आंतरिक ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। याद करते रहे बच्चों, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बाह्य ग्रह कौन कौन से? बृहस्पति, ठीक, 5वां। छठा कौन सा? शनि। 7वां अरुण, और 8वां कौन सा बच्चों? वरुण। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण, और क्या कहोगे? वरुण। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए, देखो यहां मैं चलूं इधर साइड लेकर के, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है, तो क्या कहोगे? शुक्र। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन, तो पृथ्वी की बहन कौन सी? तो याद रखोगे शुक्र। ठीक, सबसे हल्का ग्रह, सबसे हल्का ग्रह, तो याद रखोगे बच्चों शनि। ठीक है, उसके बाद शूद्र ग्रह किस किस के बीच में पड़ते हैं? शूद्र ग्रह, तो याद रखोगे किस किस के बीच में पड़ते हैं? शूद्र ग्रह, तो याद रखोगे बच्चों मंगल, और क्या कहोगे? बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। अगर आपसे कहा जाए सबसे अधिक उपग्रह, तो किसके हैं? बृहस्पति के बच्चों। कितने? 92। अगर आपसे कहा जाए तैरता हुआ ग्रह, तैरता हुआ ग्रह, तैरता हुआ ग्रह, तो क्या कहोगे? शनि। निक्स ओलंपिया किस पे है? निक्स ओलंपिया, तो याद रखोगे बच्चों मंगल। मंगल के 2 उपग्रह। ज्योग्राफी यूपी पुलिस में बिल्कुल सेपरेट तरीके से इंक्लूड कर रखा है, तो ज्योग्राफी के लेक्चर में बिल्कुल प्लेलिस्ट बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी है चैनल पे, तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों वहां से ज्योग्राफी की आप कंप्लीट करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो इस टाइम पे तो बच्चों बहुत ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि बहुत मजे ले लिए, और जो मजे लेगा ना बस वो बाद में सजा ही लेगा बच्चों, बस इस बात का ध्यान रखियो। लेकिन जो इस वक्त अपना टाइम टेबल बना करके पढ़ेगा उसका सिलेक्शन बच्चों डेफिनेट 100 के 100% होगा। ठीक, चलो अगर आपसे कहा जाए निक्स ओलंपिया कौन से है, तो क्या याद रखोगे? मंगल पर। मंगल के उपग्रह हैं, एक फोबोस, दूसरा डिमोस। ठीक, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। तो लोनार झील भारत के किस राज्य में पड़ती है? तो क्या कहेंगे बच्चों? लोनार झील कहां पड़ती है? तो याद रखोगे महाराष्ट्र। ग्रह कितने हैं? ग्रहों के गति का नियम ग्रह कितने? 8 ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। और वर्तमान ग्रहों की संख्या कितनी है? तो क्या कहोगे? 8। 8 में 4 आंतरिक और 4 क्या कहोगे? बाह्य। आंतरिक ग्रह कौन कौन से? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बाह्य ग्रह कौन कौन से? बृहस्पति शनि अरुण, और क्या कहोगे? वरुण। और उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र। सब पृथ्वी की बहन कौन सी? शुक्र। सबसे हल्का ग्रह कौन सा? शनि। अगर आपसे कहा जाए शूद्र ग्रह किन किन के बीच में पड़ते हैं, तो क्या याद रखोगे? मंगल और बृहस्पति। सबसे अधिक उपग्रह किसके? तो बृहस्पति के। कितने? 92। तैरता हुआ ग्रह शनि। निक्स ओलंपिया किस पे? मंगल पर। और मंगल के उपग्रह कौन कौन से? फोबोस और डिमोस बच्चों। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो देखो बच्चों, अगला जो सवाल है आप सबसे रिलेटेड, अगला जो सवाल है याद रखेंगे आप लोग। अगला जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के आ रहा हूं आप सबके लिए। देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए इस बार सन 2023 के पद्म पुरस्कार कुल कितने लोगों को मिले? पक्का सवाल फंसेगा। सन 2023 क्वेश्चन नंबर बच्चों 8वां है। सन 2023 में पद्म पुरस्कार बताओ बच्चों जरा कितने लोगों को मिले?
को देने की घोषणा की गई। ऑप्शंस फर्स्ट 107, 110, 106, 105। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो इस बार कितने लोगों को, पहले मैं ये इरेज कर दूं बच्चों जरा, देखो इस बार कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई। अगर आपसे कहा जाए कि पद्म पुरस्कार है, हर वर्ष कब दिए जाते हैं बच्चों? 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस पर। कब दिए जाते हैं? गणतंत्र दिवस पर। ये जो पद्म पुरस्कार है कितनी कैटेगरी में डिवाइड है? तो याद रखोगे बच्चों कौन कौन सी। एक तो पद्म भूषण, एक पद्म विभूषण, और एक क्या याद रखोगे? पद्मश्री। क्या याद रखोगे बच्चों? पद्मश्री। एक पद्म भूषण और एक क्या कहोगे बच्चों? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, ये पद्म विभूषण है बच्चों, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और क्या कहोगे? पद्मश्री। अगर आपसे कहा जाए इन तीनों में सबसे उच्च क्या है, तो क्या याद रखोगे? पद्म विभूषण। ये कितने कैंडिडेटों को मिला है? 6। ये कितने कैंडिडेटों को मिला है? 9। और उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या याद रखोगे बच्चों? पद्मश्री तो क्या याद रखोगे? 91। कितने कैंडिडेटों को? 91। ठीक। सन 2023 में पद्म पुरस्कार कुल कितने लोगों को मिले? तो याद रखोगे बच्चों, याद रखोगे क्या? बताओ जरा। 106। कितने लोगों को? 106। इनकी तीनों की कैटेगरी में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। पद्म भूषण कितने लोगों को? 9। पद्म विभूषण कितने? 6। पद्मश्री कितना? 91। कुछ और बातें बच्चों में इससे बताऊंगा, देखो रिलेटेड। अगर मैं बात करूं स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों ये जो पद्म भूषण है, बस यही याद रखना है आपको, पद्म भूषण। कौन से? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिले हैं? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण तो कितने कैंडिडेटों को मिले हैं? 6। ये 6 कैंडिडेट कौन कौन से? इन्हीं में से कह देगा कि इनमें से कौन से व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला, तो ये याद रखोगे आप लोग। ठीक है। नंबर 1 क्या है बच्चों? मुलायम सिंह। कौन सा कैंडिडेट है बच्चों? मुलायम सिंह। दूसरा कैंडिडेट कौन है बच्चों? महालनबिश, लोनबिस। तीसरा कौन सा है बच्चों? जाकिर हुसैन, जो तबला का वादक है, जाकिर हुसैन। ठीक। तीसरा कौन सा है? जाकिर हुसैन। चौथा कौन सा है बच्चों? बताओ जरा। एसएम कृष्णा, एसएम कृष्णा। पांचवा कौन सा? बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी। और बच्चों छठा कौन सा? आप सबसे रिलेटेड छठा कौन सा? श्रीनिवास वर्धन, श्रीनिवास वर्धन बच्चों, श्रीनिवास वर्धन। श्रीनिवास वर्धन। अगर आपसे कहा जाए कि जो आपके ये है, क्या बोलते हैं आपके, देखो अगर आपसे कहा जाए मुलायम सिंह, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, मुख्यमंत्री कितनी बार रहे? यूपी पुलिस का पेपर है, तो मुख्यमंत्री कितनी बार रहे बच्चों? 3 बार। ठीक है। सबसे पहली बार मुख्यमंत्री कब बनाए गए थे? 1989। सबसे पहली बार कब बने थे? 1989। अगर आपसे कहा जाए विधानसभा, विधानसभा के कितनी बार सदस्य रहे? विधानसभा, तो विधानसभा के कितनी बार सदस्य रहे? 8। और अगर आपसे कहा जाए लोकसभा के सदस्य, लोकसभा, तो लोकसभा के कितनी बार सदस्य रहे बच्चों? 7। देखो ये डाटा आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। देखो अगर आपसे कहा जाए सन 2023 में पद्म पुरस्कार कितने लोगों को देने की घोषणा की गई, तो याद रखोगे 106 पद्म पुरस्कार। ठीक। 26 जनवरी को प्रदान किए जाते हैं। कितने स्थितियों में डिवाइड है, तो क्या कहोगे? 3 स्थिति। 3 स्थिति कौन कौन सी है बच्चों? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और क्या कहोगे? पद्मश्री। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला? 9। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? 6। और पद्मश्री कितना बच्चों? 91।
अगर आपसे कहा जाए ये पद्म विभूषण जो इसकी स्थापना कब हुई थी पूरे के पूरे पुरस्कार की 1954 में। और अगर आपसे कहा जाए पद्म विभूषण बच्चों 6 कैंडिडेटों को मिला है। 6 कैंडिडेट कौन कौन से? एक तो मुलायम सिंह, एक महालनबिस, एक तीसरा क्या है जाकिर हुसैन, एस.एम. कृष्णा, बाल कृष्णा दोषी, श्रीनिवास वर्धन। हमें तो इससे रिलेटेड बच्चों याद रखना है यूपी से। अगर आपसे कहा जाए मुलायम सिंह बच्चों कितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं तो क्या कहोगे? 3। पहली बार कब बने थे? 1989। विधानसभा के सदस्य कितनी बार है? 8 बार। और विधान जो लोकसभा है बच्चों उसके सदस्य कितनी बार है? 7 बार। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। देखो अगला जो सवाल है आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल क्या है बच्चों कि स्वच्छ भारत मिशन, क्वेश्चन नंबर 10, स्वच्छ भारत मिशन भारत में कब लॉन्च किया गया? भारत में कब आया? ऑप्शंस फर्स्ट 2 अक्टूबर सन 2013, 3 अक्टूबर सन 2013, 4 अक्टूबर सन 2013, ठीक। चौथा ऑप्शन से बच्चों 1 अक्टूबर सन 2013। बताओ जरा स्वच्छ भारत मिशन भारत में कब आया? तो स्वच्छ भारत मिशन भारत में कब आया था बच्चों? ठीक, इससे रिलेटेड कुछ बातें मैं और बात बताऊंगा आप लोगों को। अगर आपसे कहा जाए स्वच्छ भारत मिशन, भारत मिशन, तो स्वच्छ भारत मिशन कब आया था? 2 अक्टूबर सन 2014। 2 अक्टूबर सन 2013 कब आया था? 2 अक्टूबर सन 2013। 2 अक्टूबर, एक ऑप्शन दो बच्चों, 2 अक्टूबर सन 2014, सॉरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 अक्टूबर सन 2014। अगर आपसे कहा जाए उज्ज्वला योजना कब आई थी? उज्ज्वला योजना तो याद रखोगे 1 मई सन 2016। उज्ज्वला योजना तो याद रखोगे 1 मई सन 2016, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों सन 2014 के बजट में हम कौन से, सन 2014 के बजट में हम कौन सी अर्थव्यवस्था थे? अर्थव्यवस्था तो कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था थे? 10वीं। और इस बार हम कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था? सन 2023 के बजट में, सन 2023 के बजट में कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था? तो क्या कहोगे? 5वीं अर्थव्यवस्था। कौन से नंबर पर आ चुके बच्चों? 5वें नंबर पर हम लोग आ चुके। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि इस बार का बजट कब पेश हुआ था? बजट 1 फरवरी सन 2023, ठीक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि किसने पेश किया था? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसने पेश किया था? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कितनी बार बजट पेश कर चुकी बच्चों? 5। अमृतकाल का कौन सा बजट था? अमृतकाल का तो अमृतकाल का कौन सा बजट था बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग अमृतकाल का कौन सा बजट था? दूसरा बजट। कौन सा बजट? दूसरा बजट, ठीक है। अमृतकाल की अवधि, अमृतकाल का कौन सा बजट था? दूसरा बच्चों। कौन सा बजट था? दूसरा बजट। अमृतकाल की अवधि तो क्या कहोगे? 25 साल। कब से कब? 2022 से लेकर के 2047, ठीक है। ये अमृतकाल की अवधि है, इसे भी याद रखें। ब्रिटिश भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था? ब्रिटिश भारत का 1860। 1860 में किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन। किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन। उसके बाद स्वतंत्र भारत का 1947।
1947 में किसने पेश किया था? आर के षणमुखम शेट्टी। आर के षणमुखम शेट्टी। उसके बाद गणतंत्र भारत का जॉन मैथाई। जॉन मैथाई। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पहली महिला बच्चों, पहली महिला जिसने बजट पेश किया, पहली महिला, तो याद रखोगे इंदिरा गांधी। कौन बच्चों? इंदिरा गांधी। अगर आपसे कहा जाए पूर्णकालिक सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? सबसे अधिक बार, यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों आपके लिए, सबसे अधिक बार महिलाओं में और पुरुषों में, सर्वाधिक बार, सबसे अधिक बार। ठीक, पुरुषों में मोरारजी देसाई, और महिला अगर आपसे कहा जाए तो क्या याद रखोगे बच्चों? सीतारमण, निर्मला सीतारमण, ये याद रखोगे आप लोग। देखो बहुत बढ़िया सवाल था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखोगे 2 अक्टूबर सन 2014। ये 20 नहीं है बच्चों, 2 अक्टूबर सन 2014। ठीक, स्वच्छ भारत मिशन कब आया था? 2 अक्टूबर सन 2014। उसके बाद उज्ज्वला योजना कब आई थी? 1 मई सन 2016। और सन 2014 के बजट में अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पे थी? 10वें नंबर पे। लेकिन इस बार कौन से नंबर पर आ चुके बच्चों? 5वें नंबर पे। किसे पिछाड़ा है? ब्रिटेन को पिछाड़ा है। और कुछ बातें आप लोग यहां से भी याद रखोगे। इस बार का बजट कब पेश हुआ था? तो याद रखोगे 1 फरवरी सन 2023 को। वित्त मंत्री कौन थी? निर्मला सीतारमण। कौन से नंबर का बजट पेश किया था? तो क्या कहोगे? 5वें नंबर का। अमृतकाल का कौन सा बजट था? 2nd नंबर का बजट। और अमृतकाल की अवधि कितनी बच्चों? 25 साल। और उसके बाद कहो कि कब से कब तक रहेगा अमृतकाल? तो याद रखोगे 2022 से लेकर के 2047। और ब्रिटिश भारत का पहली बार बजट कब पेश हुआ था? 1860 में। 1860 में किसने पेश किया था बच्चों? जेम्स विल्सन ने। स्वतंत्र भारत का कब पेश हुआ था? 1947 में। 1947 में किसने पेश किया था? आर के षणमुखम शेट्टी ने। और उसके बाद गणतंत्र भारत का बजट कब पेश हुआ था? 1950 में। और किसने पेश किया था बच्चों? तो याद रखेंगे आप लोग, जॉन मैथाई ने। और सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? पुरुषों में तो मोरारजी देसाई, और महिलाओं में याद रखोगे बच्चों तो किसने पेश किया? आपका निर्मला सीतारमण ने। और अगर आपसे कहा जाए पहली महिला जिसने पहली बार बजट पेश किया था, तो उनका नाम क्या था बच्चों? इंदिरा गांधी। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। देखो एक सवाल आता है बच्चों, उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आप लोगों को बताने पड़ रहे हैं, क्योंकि बस इस बार इंपोर्टेंट पढ़ के जाना, इस बार सब कुछ पढ़ के जाना, सब कुछ। और इस बार देखेंगे किस तरीके से सिलेक्शन चुकेगा बच्चों। चलो ठीक, अगला सवाल है बच्चों आप सबसे संबंधित। क्या सवाल है? अगर आपसे मैं बात करूं, अगला सवाल क्या है बच्चों? देखो बोर्ड तो नहीं है, बस यही है कि अपना आप लोगों को बताना पड़ रहा है बच्चों। देखो यहां अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 है आप सबके लिए, गंगा उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में प्रवेश करती है? गंगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से प्रवेश करती है? कौन से जिले से प्रवेश करती है? ऑप्शंस फर्स्ट मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, शामली। ठीक, ये 4 बातें आप लोग याद रखेंगे। देखो यहां क्वेश्चंस क्या है कि उत्तर प्रदेश में गंगा कौन से जिले में प्रवेश करती है। देखो अगर मैं बात करूं यूपी की,
यूपी की। तो यूपी का गठन तो मैं आप सबको बता चुका हूं इससे पहले सवाल में। यूपी का राष्ट्रीय पुष्प, धीरे धीरे ऐसे ही खींचता रहूंगा बच्चों, उत्तर प्रदेश की भी राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो क्या कहोगे, पलाश। क्या है बच्चों, पलाश। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, पलाश। उत्तर प्रदेश का अगर मैं बात करूं, यूपी का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु क्या है बच्चों, बारहसिंगा। क्या है, बारहसिंगा। यूपी का राष्ट्रीय खेल, तो क्या कहोगे, हॉकी। क्या है बच्चों, हॉकी। यूपी का डांस बच्चों, नृत्य। तो याद रखोगे क्या, एक तो है आपका नौटंकी, रासलीला, रासलीला, और उसके बाद क्या है बच्चों, नौटंकी, रासलीला और कथक। कथक। उसके बाद यूपी में सर्वाधिक वर्षा, सबसे अधिक कहां होती है बच्चों, गोरखपुर। लेकिन कम कहां होती है, कम, तो मथुरा। कम कहां होती है, मथुरा। इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। ठीक, देखो यहां क्या है, अगर बात आई है आपकी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, जो गंगा प्रवेश करेगी, गंगा, तो गंगा जो प्रवेश करेगी वो कहां से प्रवेश करेगी बच्चों, बिजनौर। कहां से प्रवेश करेगी, बिजनौर। बच्चों 1 मिनट में पानी पी लो जरा। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, हीरा कहां निकलता है, बांदा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, उत्तर प्रदेश की सबसे पुराना विश्वविद्यालय, पुरानी यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी तो कौन सी है बच्चों, बताओ जरा। तो याद रखोगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। यूपी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो याद रखोगे बच्चों 5। अगर आपसे कहा जाए उत्तर प्रदेश का वृक्ष, वृक्ष, तो याद रखोगे बच्चों अशोक। क्या याद रखोगे, अशोक। चिन्ह, तो चिन्ह याद रखोगे बच्चों मछली और तीर। मछली कितनी, 2, तीर कितना, 1, धनुष। और उसके बाद गोले कितने, गोले, तो याद रखोगे 2, और स्टार कितने उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय चिन्ह में, तो क्या कहोगे, 2। इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखोगे। गंगा उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में प्रवेश करती है, तो याद रखोगे बच्चों बिजनौर में। कहां प्रवेश करती है, बिजनौर में। यूपी का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा, पलाश। यूपी का राष्ट्रीय पशु कौन सा, बारहसिंगा। यूपी में राष्ट्रीय खेल कौन सा, हॉकी। उसके बाद यूपी का डांस कौन सा, नौटंकी, रासलीला, कथक। यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, गोरखपुर में। और कम कहां होती है बच्चों, तो क्या कहोगे, मथुरा में। अगर आपसे कहा जाए गंगा, गंगा उत्तर प्रदेश में कहां प्रवेश करती है, बिजनौर में। हीरा कहां मिलता है, बांदा में। और उसके बाद सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यूपी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी, तो क्या कहोगे, कितनी है, तो क्या कहोगे, 5। और यूपी का वृक्ष कौन सा, अशोक। और चिन्ह कौन सा, मछली और 3। और उसमें गोले कितने, 2, स्टार कितने बच्चों, 2। अगर आपसे कहा जाए भाषा, यूपी की भाषा, तो पहली भाषा हिंदी और दूसरी भाषा क्या है, उर्दू। ठीक, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, शानदार, लाजवाब। देखो बच्चों, अगला सवाल है आप सबके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
बोकारो स्टील प्लांट कहां पड़ता है? बोकारो स्टील प्लांट कहां पड़ता है? ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों उड़ीसा, दूसरा झारखंड, तीसरा है आपका सवाल, तीसरा ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, और चौथा है बच्चों हिमाचल प्रदेश। ठीक, ये है जो बोकारो स्टील प्लांट है वो कहां पड़ता है। देखो यहां से अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है भोपाल गैस त्रासदी, जो बार बार पूछी जाती है। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो याद रखोगे 3 दिसंबर 1984। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों चोराचारी कांड, चोराचारी कहां पड़ता है? तो याद रखोगे गोरखपुर में। ठीक, कब हुई थी घटना? स्क्रीनशॉट में मुझे इसका आंसर दे बच्चों कमेंट बॉक्स में। चोराचारी कहां पड़ता है? गोरखपुर में। अगर आपसे कहा जाए यूपी का हाई कोर्ट कहां पड़ता है? हाई कोर्ट तो कहां पड़ेगा? इलाहाबाद। कहां पड़ेगा? इलाहाबाद। ये 12वां सवाल है बच्चों। ठीक, इसकी सब ब्रांच कहां पड़ेगी? सब ब्रांच तो याद रखोगे लखनऊ। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहां दिए थे यूपी में? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। यूपी का सबसे बड़ा जिला बच्चों, यूपी का सबसे बड़ा जिला, यूपी का सबसे बड़ा जिला यूपी का सबसे बड़ा जिला बताओ जरा कौन सा है बच्चों वर्तमान समय में? तो याद रखोगे कानपुर। ठीक है, उससे पहले कौन सा था? अगर ये ऑप्शन में मिला तो ये लगाओगे, अगर ये ऑप्शन में मिला तो ये लखीमपुर खीरी। अगर आपसे कहा जाए यूपी का सबसे छोटा जिला, यूपी का सबसे छोटा जिला, तो यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है बच्चों? हापुड़। बहुत बार पेपर में आ चुका। तो यहां बात चल रही थी स्टील प्लांट से, तो ये चारों के चारों में स्टील प्लांट आप लोगों को बताऊंगा। क्या सबसे पहला आता है बच्चों भिलाई, कहां पड़ता है? बार बार क्यों लिखवाता हूं बच्चों में इन सबको? क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। भिलाई, भिलाई कहां पड़ेगा? छत्तीसगढ़। भिलाई कहां पड़ेगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, इसकी स्थापना किसके संयंत्र से हुई थी? रूस। ये भी बात आप याद रखोगे। ठीक है, बोकारो, बोकारो कहां पड़ेगा? झारखंड। इसकी स्थापना किसके उससे हुई थी बच्चों? यूएसएसआर। अगर आपसे कहा जाए ये भिलाई हो गया, बोकारो हो गया, राउरकेला, उड़ीसा, इसकी सहायता किससे हुई थी बच्चों? जर्मनी। लिखोगे कॉपी में। और उसके बाद देखो भिलाई हो गया छत्तीसगढ़ में है, इसकी स्थापना रूस की सहायता से हुई थी। बोकारो आपका झारखंड में पड़ता है, इसकी स्थापना आपकी यूएसएसआर की सहायता से हुई थी। राउरकेला कहां पड़ता है? उड़ीसा में, और इसकी सहायता किससे हुई थी बच्चों? जर्मनी की सहायता से। उसके बाद दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और इसकी सहायता किससे हुई थी बच्चों? ब्रिटेन। ठीक, इतनी बात इस सवाल से आप लोग याद रखोगे। तो बोकारो स्टील प्लांट कहां पड़ता है? तो याद रखोगे झारखंड। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया सवाल बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 12 13 बच्चों। लिख करके बार बार इनका रिवाइज करें, क्योंकि रिवाइज करके ही बच्चों काम बनेगा। ऐसे नहीं कि आप लोग उतार लोगे और रख लोगे बस। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। अगला सवाल है आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर 13।
भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। दूसरा ऑप्शन से केसी नियोगी, ऑप्शन थर्ड है बच्चों सुकुमार सेन, वीएस रमा देवी। ये सवाल है बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे कहूं कि जो निर्वाचन आयुक्त है ठीक, इसकी स्थापना 25 जनवरी को हुई थी, इसी कारण मतदाता दिवस का मनाया जाता है, मतदाता दिवस। तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? याद रखोगे 25 जनवरी। ठीक है, पहले निर्वाचन आयुक्त, पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, पहली महिला निर्वाचन आयुक्त, पहली महिला बच्चों, पहली महिला तो याद रखोगे वीएस रमा देवी। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त, वर्तमान में बच्चों तो याद रखोगे राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। अगर आपसे कहा जाए बच्चों इसका आर्टिकल, आर्टिकल तो याद रखोगे 324 से लेकर के 329। ठीक, 324 से 329। मतदाता की आयु 21 से 18। कौन सा संविधान संशोधन? 61वें संविधान संशोधन। ठीक, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए ये केसी नियोगी कौन है, केसी नियोगी तो क्या याद रखोगे? पहले वित्त आयोग, पहले वित्त आयोग। ठीक, तो भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो कौन थे बच्चों? सुकुमार सेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड सुकुमार सेन। ठीक, चलो उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, अगर आपसे मैं कहूं अगले सवाल के बारे में। ठीक, निर्वाचन जो आयुक्त हैं उसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी को बच्चों। ठीक है, उसके बाद मतदाता दिवस कब मनाया जाता है आपको? 25 जनवरी को। ये अक्टूबर नहीं है बच्चों, 25 जनवरी। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। पहली महिला अध्यक्ष कौन है? वीएस रमा देवी। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। आर्टिकल की बात करूं 324 से 329। मतदाता की आयु की बात करूं तो क्या कहोगे? 21 से 18, 61वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कुछ और सवाल देखो इससे रिलेटेड, वर्तमान में आरबीआई गवर्नर तो याद रखोगे शक्तिकांत दास। वर्तमान में अगर आपसे कहा जाए विश्व बैंक अध्यक्ष तो विश्व बैंक अध्यक्ष कौन है बताओ जरा? अजय बंगा। आईएमएफ के अध्यक्ष तो वो भी कौन है बच्चों? अजय बंगा। गूगल के सीईओ तो याद रखोगे सुंदर पिचोई। क्या याद रखोगे? सुंदर पिचोई। अगर आपसे कहा जाए माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला। बहुत बढ़िया सवाल बना बच्चों आप सबके लिए, स्क्रीनशॉट ले फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत प्यारा सा सवाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन। ये पूरी डिटेल थी, ये कुछ और के अध्यक्ष थे बच्चों। चलो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, बहुत ही ध्यान से। सवाल बच्चों, सन 2023 के गणतंत्र दिवस पर बच्चों, इस देखो करंट अफेयर भी अब अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, इन्हीं क्वेश्चनों में मैं इंपोर्टेंट सारे दे दूंगा बच्चों। सन 2023 के गणतंत्र दिवस पर कहां के राष्ट्रपति भारत आए? कहां के राष्ट्रपति भारत आए? ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों पुर्तगाल, अर्जेंटीना, मिस्र, अफ्रीका। ये चार ऑप्शन है बच्चों, ठीक है, चार ऑप्शन से अगर आपसे कहा जाए इस बार कहां के राष्ट्रपति, इस बार कहां के राष्ट्रपति भारत आए, ठीक है। चलो ठीक, यहां देखो कुछ अगर आपसे मैं बात करूं, 26 जनवरी को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बच्चों? 26 जनवरी को, ठीक। 26 जनवरी पे कौन कहां झंडा फहराता है बताओ जरा। तो याद रखोगे बच्चों कर्तव्य पथ, ठीक। 26 जनवरी को जो झंडा फहराते हैं बच्चों, झंडा कहां फहराते हैं ये बताओ मुझे जरा। झंडा ठीक, झंडा फहराया किसने? राष्ट्रपति ने बच्चों। राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल दूंगा बच्चों। 26 जनवरी पर झंडा कौन फहराता है? राष्ट्रपति। किसने फहराया? द्रौपदी मुर्मू ने। उसके बाद सन 2023 में कौन से नंबर की वर्षगांठ थी? सन 2023 में कौन से नंबर के थे? तो क्या कहोगे? 74वां गणतंत्र दिवस। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि तो मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखोगे बच्चों अब्दुल फतेह सीसी। अब्दुल फतेह सीसी कहां के थे? मिस्र देश के। कहां के थे बच्चों? मिस्र देश के। अगर आपसे कहा जाए पहले पे मुख्य अतिथि, पहले पे मतलब 26 जनवरी 1950 पर, तो 26 जनवरी 1950 पर कौन थे? तो याद रखोगे सुकर्णी। कौन थे बच्चों? सुकर्णी। और सुकर्णी जो कैंडिडेट थे बच्चों, इसका मुझे देश बताना जरा स्क्रीनशॉट में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सन 2022 में मुख्य अतिथि कौन थे? सन 2022 पे बच्चों, तो याद रखोगे ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो। सन 2022 की थीम क्या थी? तो इंडिया @75, इंडिया बच्चों 75, ठीक है, इंडिया @75। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ये जो झंडा फहराया था द्रौपदी मुर्मू ने, या ये कहां फहराया था? तो क्या याद रखोगे? कर्तव्य पथ। कहां फहराया था बच्चों? कर्तव्य पथ पर। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? कितनी तोपों की सलामी? तो याद रखोगे बच्चों 21 तोपों की। कितनी तोपों की? 21 तोपों की। अगर आपसे कहा जाए जो झंडा है बच्चों, झंडे को संविधान में जगह कब मिली थी? झंडे को संविधान में जगह तो कब मिली थी? तो 22 जुलाई 1947, ठीक। अगर आपसे कहा जाए बच्चों
ये जो सन 2023 में पुर्तगाल के लिए क्या याद रखोगे, एक खिलाड़ी है बच्चों जो बहुत फेमस है, रोनाल्डो। रोनाल्डो का देश कौन सा, पुर्तगाल। इनकी उपाधि क्या है बच्चों, CR7। अर्जेंटीना से क्या याद रखोगे बच्चों, लियोनेल मेसी। क्या याद रखोगे, लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी। ठीक है। मिस्र से क्या याद रखोगे बच्चों, मिस्र से याद रखोगे गीजा के पिरामिड, गीजा के पिरामिड। अफ्रीका से क्या याद रखोगे बच्चों, ठीक, और मिस्र से ही याद रखोगे नील नदी। मिस्र का जो वरदान है वो कौन सी बच्चों, नील नदी। और अफ्रीका से याद क्या रखोगे, अंध महाद्वीप। क्या याद रखोगे, अंध महाद्वीप। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए सार्वजनिक सर्वश्रेष्ठ झांकी, तो कौन सी थी बच्चों, उत्तराखंड की। ठीक। सन 2023 के गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी कहां की थी, तो बच्चों तो क्या कहोगे, उत्तराखंड की। ठीक। कहां की झांकी रिजेक्ट हुई, झांकी रिजेक्ट हुई, तो कहां की झांकी रिजेक्ट हुई थी बच्चों, छत्तीसगढ़ की। कहां की झांकी रिजेक्ट हुई थी बच्चों, छत्तीसगढ़ की। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक है, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कब पड़ा, तो 1955। ये भी याद रखोगे। राजपथ का कर्तव्य पथ नाम कब पड़ा, राजपथ, तो क्या कहोगे बच्चों, 1955। कब पड़ा था, 1955 में। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कहा जाए कि, अब तो पहली बात तो जगह ही नहीं बची बच्चों, पहले यहाँ स्क्रीन शॉट लें फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है। क्या सवाल था कि सन 2023 के गणतंत्र दिवस पर कहां के राष्ट्रपति भारत आए थे, तो याद रखोगे कहां के, मिस्र। ठीक। इतनी बातें मैं आप लोगों को बताई। 26 जनवरी पर झंडा कौन फहराता है बच्चों, राष्ट्रपति। कहां फहराते हैं, आपके कर्तव्य पथ पर। कौन से नंबर का था बच्चों, 74वें नंबर का। मुख्य अतिथि कौन थे, तो क्या याद रखोगे, अब्दुल फतेह सीसी। उसके बाद पहली बार कब आए थे, तो पहली बार कैंडिडेट कौन आया था, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे बच्चों, इंडोनेशिया के सुकर्णी। और सन 2022 में क्या, बालसोनारो। थीम क्या थी, इंडिया एट द रेट 75। तोपों की सलामी बच्चों, 21 तोपों के। झंडे को संविधान में जगह कब मिली थी, 22 जुलाई 1947। इतनी बातें आप लोग याद रखें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो बहुत बढ़िया सवाल बताऊंगा बच्चों। बहुत लंबा खींचना पड़ता है बच्चों लेक्चर को, क्योंकि इस बार कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, कुछ भी पूछ भाई, पेपर वाले कहां से तो पूछेगा और कहां से पेपर बनाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15। सिंगापुर ने हाल ही में किस राज्य के साथ, किस राज्य के साथ आर्थिक समझौता किया। ऑप्शंस, फर्स्ट उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सेकंड हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन थर्ड कर्नाटक, ऑप्शन फोर्थ बच्चों मध्य प्रदेश।
क्या है? मध्य प्रदेश। तो सिंगापुर ने हाल फिलहाल में किस राज्य के साथ आर्थिक समझौता किया? तो याद रखोगे बच्चों, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे बात करूं कि आदि महोत्सव सन 2023 बच्चों, सन 2023 पक्का सवाल फंसेगा। आदि महोत्सव सन 2023, तो ये कहां मनाया गया? दिल्ली। कहां मनाया गया बच्चों? दिल्ली। अगर आपसे कहूं काटी बिहू, काटी बिहू, काटी बिहू कौन सा राज्य मनाता है? असम। काटी बिहू कौन सा राज्य मनाता है बच्चों? असम। नवरोज त्योहार, नवरोज त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? पारसी। किस शुरुआत कराई थी बच्चों? बलबन ने। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए हॉर्नबिल, 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 तो याद रखोगे नागालैंड। हॉर्नबिल किसके द्वारा मनाया गया था? नागालैंड। नुआखाई, नुआखाई एसएससी और बच्चों नुआखाई, यूपी पुलिस के लिए यहां से सवाल जरूर पूछा जाएगा। नुआखाई, नुआखाई, तो नुआखाई कहां का है बच्चों? उड़ीसा। नुआखाई कहां का है? उड़ीसा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों लूसाफोन, लूसाफोन बताओ जरा कहां का? लूसाफोन महोत्सव, तो क्या कहोगे? गोवा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों वागला, 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 वागला महोत्सव, वागला महोत्सव किसका? तो क्या याद रखोगे? मणिपुर का। कहां का है बच्चों? मणिपुर का। मणिपुर का नहीं, सॉरी बच्चों, कहां का है? मेघालय। कहां का है? मेघालय। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, तो चेरी ब्लॉसम कहाँ का है? तो याद रखोगे शिलोंग। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ का है? शिलोंग का। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों सरहुल, सरहुल, तो सरहुल कहाँ का है? झारखंड। सरहुल कहाँ का है बच्चों? झारखंड। कहाँ का है बच्चों? झारखंड। सरहुल कहाँ का है? झारखंड का। अगर आपसे कहा जाए बच्चों इसका उद्घाटन किसने करा था? तो याद रखोगे आप लोग नरेंद्र मोदी ने। ठीक, किसने उद्घाटन किया था इसका? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ये तो आंसर ये था। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए उद्घाटन, ये जो आदि महोत्सव उद्घाटन, तो याद रखोगे नरेंद्र मोदी ने। किसने उद्घाटन किया बच्चों? नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों ग्लोबल इनोवेशन, चलो ये तो बहुत एडवांस सवाल है बच्चों। देखो, आपसे अगर आपसे कहा जाए बच्चों एक जिला एक उत्पाद योजना, एक जिला एक उत्पाद, यूपी। ठीक, एक जिला एक उत्पाद योजना किसकी बच्चों? यूपी। एक परिवार एक पहचान, एक परिवार एक पहचान कहां की योजना? परिवार एक पहचान, तो ये भी कहां की बच्चों? यूपी। अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारत का पहला अमृत सरोवर, भारत का पहला अमृत सरोवर, भारत का पहला अमृत सरोवर यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला अमृत सरोवर, अमृत सरोवर कहां बनाया गया है बच्चों? तो याद रखोगे उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में बच्चों? रामपुर जिले में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए उज्ज्वला योजना पहली बार कहां? उज्ज्वला योजना बच्चों, उज्ज्वला योजना पहली बार बताओ जरा। उज्ज्वला योजना, ठीक है, पहली बार कहां बच्चों? बलिया। उज्ज्वला योजना, योजना बच्चों, उज्ज्वला योजना पहली बार कहां बनाई गई थी बताओ जरा। तो पहली बार कहां बनाई गई थी बच्चों? बलिया। उज्ज्वला योजना पहली बार कहां स्टार्टिंग की गई थी? बलिया। और बलिया, और उसके बाद दूसरा कौन सा था बच्चों? महोबा। कौन सा था? महोबा। ठीक है, यहां इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे कि सिंगापुर ने हाल फिलहाल में ही किस राज्य के साथ आर्थिक समझौता किया है? तो क्या कहोगे? उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन सन 2023 कहां मनाया गया? यूपी। और यूपी में कहां बच्चों? वाराणसी। काशी, वाराणसी। अगर आपसे कहा जाए बच्चों G20, G20 तो कहां? लखनऊ।
कहाँ, लखनऊ में। तो इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। ठीक, क्या क्या सवाल था बच्चों कि सिंगापुर ने हाल फिलहाल में किस राज्य के साथ आर्थिक समझौता किया, तो क्या याद रखोगे, उत्तर प्रदेश। एक जिला एक उत्पाद परियोजना शुरू करने वाला राज्य यूपी। एक जिला एक पहचान शुरू करने वाला राज्य बच्चों यूपी। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनाया गया, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। उज्ज्वला योजना पहली बार कहाँ स्टार्टिंग हुई थी बच्चों, बलिया में। दूसरी बार कहाँ, महोबा में। उसके बाद आदि महोत्सव सन 2023 कहाँ मनाया गया, तो क्या याद रखोगे बच्चों, दिल्ली। काटी बिहू कहाँ मनाया जाता है, असम। नवरोज त्योहार कहाँ मनाया जाता है बच्चों, पारसी द्वारा। स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई थी, बलबन। हॉर्नबिल, और बलबन ने क्या दी थी बच्चों, रक्त नीति। ये भी याद रखोगे, रक्त नीति। उसके बाद हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। नुआखाई बच्चों उड़ीसा में। और लूसाफोन कहाँ मनाया जाता है बच्चों, गोवा में। बांग्ला कहाँ बच्चों, मेघालय। चेरी ब्लासम कहाँ से, शिलोंग। और उसके बाद सरहुल कहाँ मनाया जाएगा, झारखंड। और उद्घाटन किसने किया था बच्चों इसका, आदि महोत्सव का, तो याद रखोगे आप लोग, नरेंद्र मोदी ने। और उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए थाईफुसम, एक और लिख लो जरा, थाईफुसम। थाईफुसम तो याद रखोगे तेलंगाना। किसने बच्चों, तेलंगाना। ठीक, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ बातें। ठीक, ये था बच्चों आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो आप सबको बच्चों मैं आशा करता हूं बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि कंटेंट आपका बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। और बिल्कुल भी आप बच्चों इन्हें स्किप ना करें। ठीक, इनके साथ साथ बच्चों यूपी पुलिस तो चल ही रहा है, उसके बाद कल से हिंदी स्टार्टिंग हो रही है आपकी, वो भी बच्चों ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद आपको एसएससी जीडी के भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर ये लेक्चर बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को या इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेटों में शेयर करें। और आपसे बच्चों मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप आचार्य सुपर 20 परिवार के बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं, और आपसे ही बहुत ज्यादा आशा है बच्चों, इस चैनल को आप लोग बहुत ही ज्यादा ऊपर लेकर के जाओगे, बहुत ही से बच्चों आप सपोर्ट करोगे। और बच्चों आप कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते, आप लोगों से बस एक यही छोटी सी एक इच्छा है बच्चों की, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करा करो। उसके बाद बच्चों कमेंट बॉक्स में जो मैं यानी कि क्वेश्चनों का आंसर पूछूं बच्चों, उसका भी आंसर दिया करो, क्योंकि अगर आप आंसर दोगे तो बच्चों थोड़ा सा मेरा हिम्मत और थोड़ा सा जज्बा बढ़ेगा। तो आप प्लीज बच्चों कमेंट तो जरूर करा करें। दो ही तो शब्द लगते हैं बच्चों, पहले तो लाइक करा करो, फिर उसके बाद बच्चों ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कराया करो अपने दोस्तों से, अपने परिवार से बच्चों। ठीक, जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है। और उसके बाद बच्चों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कराया करो बच्चों, क्योंकि आप लोगों से बहुत ही ज्यादा उम्मीद है, बहुत ही ज्यादा आशा है। आप खुद बच्चों आप अपना सिलेक्शन लें और बहुत ही ज्यादा मेहनत कर करके अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। और बच्चों अपने सपनों को पूरा करें जल्दी से जल्दी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। तो इसी उम्मीद के साथ बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को बच्चों लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।